तीतस्य अपराधस्य विस्मृतम् अपि संभवति। क्यों ऐसा क्यों, क्या कारण है कि जिसमें कालक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात काल का व्यवधान नहीं करना चाहिए? इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि चिरातीतस्य अपराधस्य विस्मृतम् अपि संभवति। बाद में तो बहुत कुछ अपराध विस्मृत हो सकते हैं, भूल सकते हैं कि हमसे अमुक गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, अथवा क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण था, आदि आदि उस विषय में अपन भूल जाते हैं। इसलिए तत्काल प्रायश्चित लेना चाहिए। अतो मुनिना कालक्षेपम न विधाय, इसलिए मुनियों के लिए चाहिए कि वे कालक्षेप को ना करें, यानी समय व्यवधान ना डालते हुए प्रायश्चित दान कुशलस्य आचार्यस्य गुरुर्वा सकाशे गंतव्यम। प्रायश्चित दान में कुशल आचार्य अथवा गुरु जो हैं उनके पास जाना चाहिए। वीतरागो जिनवाणी विशारद एक कृता प्राणस्य शिष्याय प्रायश्चितादि दानम कर्तुम अर्हति नान्यः। उनमें भी जो आचार्य अथवा गुरु जिनवाणी विशारद हैं, जिनवाणी विशारद यानी जिनवाणी प्रायश्चित ग्रंथ में जो कुशल हैं, निपुण हैं, वे ही कृत अपराधों के वाले शिष्य के लिए प्रायश्चित देने में सक्षम होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की 453 और 455वीं गाथा में कहा है, मोत्तो निराग दोषी भगवान पट्टवीसो दस्ता व्यवहार करण कुशलो जिनवैन विशारदो धीरो। मोत्तुन राग दोषे व्यवहार पठवेयसो तस्य, अर्थात राग दोष को छोड़ करके और व्यवहार में जो कुशल हैं ऐसे व्यवहार पठवेयसो तस्य व्यवहारण कुशलो जिनवैन विशारदो धीरो, तथा जिनवाणी में विशारद हैं ऐसे धीरवीर आचार्य ही मध्यस्थ भाव रख करके शिष्यों के लिए क्या करते हैं? प्रायश्चित देने में योग होते हैं। व्यवहार मयानंतो व्यवहार नित्यं च व्यवहारंतो पुष्टि यदि भवंगे ऐसं कर्मं से आदि यदि। व्यवहार मयानंतो, व्यवहार ग्रंथ, व्यवहार शास्त्र की प्रायश्चित ग्रंथ को अयानंता नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं। और व्यवहारणिज्म से व्यवहारंतो को फिर भी व्यवहारणी प्रायश्चित देने योग्य को व्यवहार देता है, यानी प्रायश्चित देते हैं। वह उसी यदि भवंगे ऐसम कम्मम से आदि यदि, तो वह आचार्य संसार रूपी कीचड़ में फंसता है और अभ्यस कर्म भी उपार्जित करता है। अब मतलब वो आचार्य भी यानी प्रायश्चित दाता भी जो शास्त्र प्रायश्चित ग्रंथ का ज्ञाता नहीं है, जिसने गुरु मुख से उसको नहीं समझा है, नहीं जाना है, और फिर भी प्रायश्चित देने में प्रयत्न करता है, प्रायश्चित देता है, वह स्वयं भव पंख में डूबता है, फंसता है। जो स्वयं रूप उसमें फंसा है तो दूसरे को कैसे निकाल सकता है? दूसरे से भी उस संसार समुद्र में फंसेंगे। आप डूबे पाहुने ले डूबे जजमान। अब कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि भोले भाले लोग रहते हैं, अब उनको तो आइडिया नहीं रहता है, वो तो एक ऐसी धारणा में प्रायश्चित लेना, कहीं से ले लो, कभी ले लो, किसी से ले लो, और
चाहे जिससे प्रायश्चित लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ऐसे देने वाले हो गए तो दोनों एक जैसे हो गए, लेने वाले भी अनभिज्ञ और देने वाले भी अनभिज्ञ, तो संसार समुद्र से कभी पार नहीं हो पाते हैं। संसार समुद्र में क्या होते हैं, उसमें डूबते हैं अथवा उस कीचड़ में फंसते हैं और अपयश के भागीदार हो जाते हैं। अपयश क्यों? जो ज्ञाता होगा, समझदार होगा, वो कहेगा कि भाई किस कारण से आपने प्रायश्चित दिया है, किस आधार से, किस अधिकार से आप प्रायश्चित दे रहे हैं, उसके पास कोई उत्तर नहीं। कभी कभी बहुत सारे लोग आज के समय में मुनिजन भी प्रायश्चित, तेलक भी प्रायश्चित देने लगे, ब्रह्मचारी लोग भी प्रायश्चित देने लगे, जहाँ जैसे मिल गए तो देने लगे। अगर 4 लोगों के बीच में 25-50 लोगों को कुछ बीच में पूछ लिया जाए क्या प्रमाण, किस आधार से आप प्रायश्चित दे रहे हैं, उसके पास कोई उत्तर नहीं। तो अब यह होगा, जानते कुछ है नहीं, हो प्रायश्चित देने के लिए बैठ गए, कोई अधिकार नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, प्रायश्चित देने का काम करने लगे। अब लोग 10 बातें उसको सुनाने के लिए तैयार रहते हैं और जिसने प्रायश्चित लिया था, जिसने प्रायश्चित लिया था उसको भी खेद खिन्नता होगी। जब अभी आइडिया नहीं था तो उसने ले प्रार्थना कर ली, अब वो बाद में उसको लगेगा कि अरे मैंने इनसे क्यों प्रायश्चित लिया, ये तो प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं है, ये प्रायश्चित देने के मान लीजिए इनके लिए आज्ञा नहीं है, प्रायश्चित शास्त्र में कुशल नहीं है, अब मैंने इनसे प्रायश्चित लिया, ये क्यों लिया, मुझे इनसे नहीं लेना चाहिए था। तो वो भी उनके विषय में सम्मान नहीं रखेगा, उनके विषय में अपयश करेगा। इसलिए हम लोग तो अनभिज्ञ थे ही, कम से कम इनको तो बतलाना चाहिए था कि हम लोग प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं। कुछ ऐसे भी संत हैं कि वास्तविकता में जो इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। कई लोगों के उदाहरण हैं कि उन्होंने कभी भी उनसे कई बार प्रायश्चित मांगे गए, प्रार्थना की गई, बहुत सारे भोले भाले श्रावक लेते, हम महाराज श्री आचार्य श्री तक नहीं पहुंच सकते, हम संघ तक नहीं पहुंच सकते, हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, अब क्या करूँ, आप ही हैं, आप ही प्रायश्चित दे दीजिए। लेकिन उन्होंने आदम की मर्यादा का ध्यान रखा नहीं। जिसका जो अधिकार है वही उस अधिकार का पालन कर सकता है, हमारा अधिकार नहीं है तो हम उस अधिकार का अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। हम तुम्हारे कर्म को धोने के लिए और अपने कर्म मानते जाएं, ये तो कोई समझदारी नहीं है। और उससे ना हमारे कर्म धुल पाएंगे ना तुम्हारे कर्म धुल पाएंगे। प्रायश्चित तो कर्म धोने के लिए दिया जाता है या लिया जाता है, लेकिन अनभिज्ञ व्यक्ति के द्वारा दिए गए प्रायश्चित से ना किसी के कर्म धुल सकते हैं और ना वो अपनी कर्म धो सकता, दोनों कर्म को बांधेंगे। तो इसलिए कहा गया कि आम व्यक्ति प्रायश्चित देने का अनधिकार चेष्टा ना करे। आम व्यक्ति कभी भी प्रमाद में, हंसी मसी में भी किसी को प्रायश्चित देने का प्रयास ना करे। कितनी भी कोई व्यक्ति आग्रह करे, एक ही चेष्टा तरीका है, जिसका जो अधिकार है उसके पास ही जाइए, जिसका जो अधिकार नहीं है उसके लिए उस प्रकार की आज्ञा नहीं। जय न करे यदि गंस्तिगच्छं भातिस्तिगच्छं तिगच्छो अणिं मादो व्यवहारमयाडन्तो नासोधि कामं विसुद्धि। जैसे कोई अनिपुण वैद्य, अनिपुण वैद्य यानी वैद्य शास्त्र का ज्ञाता तो नहीं है, उसमें कुछ उसको जानकारी नहीं है, और चिकित्सा अनिपुण वैद्य व्याधि की चिकित्सा नहीं करता है, वह कभी भी औषधि नहीं देता। किसी मेडिकल में किसी को बैठा दिया जाए और वो कुछ भी नहीं जानता है तो उसके लिए औषधि देने का अधिकार नहीं है। तो साफ तक भैया हम नहीं जानते हैं, कहीं गलत की गलत किसी औषधि पहुंच जाए और किसी का अहित हो जाए तो मैं नहीं बतला सकता हूँ। औषधियों की जितनी भी औषधियाँ आती हैं उनकी डिब्बियों में भी लिखा रहता है डॉक्टर के परामर्श से औषधि लें,
वैद्यों के परामर्श से औषधि लें। तो जो वैद्य है उससे परामर्श ले, जो डॉक्टर है उससे परामर्श ले। लेकिन जो डॉक्टर नहीं है, जो वैद्य नहीं है, उससे कहीं परामर्श ले लिया तो गलत हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सा नहीं करता है। वैसे ही प्रायश्चित को ना जानने वाला आचार्य रत्नात्रय की विशुद्धि के इच्छुक को शुद्ध नहीं कर सकता है। तो जो रत्नात्रय की विशुद्धि चाह रहा है उसको शुद्ध नहीं कर सकता है। गाथा को हमेशा याद रखना चाहिए। कभी ऐसे प्रसंग आ जाएं, ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आपके पास प्रामाणिक समाधान होना चाहिए। तो भगवती आराधना ग्रंथ का 454 और 55वीं गाथा एक बहुत बड़ी, या 53, 54, 55वीं गाथा एक उदाहरण है। अतः कीदृशस्य प्रायश्चित्तान् योग्यः। अब यहाँ कह रहे हैं कैसा शिष्य प्रायश्चित देने के योग्य होता है, या कैसा आचार्य प्रायश्चित देने के योग्य होता है। तो कहती थी विषय भगवती आराधना ग्रंथे निर्दिष्टम। तो इस विषय में भगवती आराधना ग्रंथ के 619 गाथा में अष्टिकाम उद्धृतया गाथायां निर्दिष्टम। तो वहाँ पर टीका में ऐसा कहा है एक उज्जग भावा हरिदव्वा भवन्ति ते पुरुषा शंका परिहरितव्वा से पठ्ययं दति विशुद्धो। तो यहाँ पर मतलब शिष्य जो प्रायश्चित ले रहा है उसकी अब लक्षण दे रहे हैं कि कौन से शिष्यों को प्रायश्चित देना चाहिए, कौन सा शिष्य प्रायश्चित देने का पात्र है, प्रायश्चित लेने का पात्र है। तो उसके विषय में कहा है कि उज्जत भावा बवहरितव्वा भवन्ति ते पुरुषाः शंका परिहर्तव्वा तेषा पठ्ययं दति विशुद्धो। जो पुरुष पहली बात है उज्जत भावा, उद्युक्त भाव वाले हैं, सरल प्रकृति के हैं, जो अपने दोषों के लिए पूर्ण रूपेण सहज भाव से कहते हैं, निश्चल भावना से अपने गुरु के पास सारे दोषों की जो आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं आधे दोष की आलोचना की, आधे छिपा लिए, कुछ कहे कुछ नहीं कहे। तो ऐसा यदि कोई शिष्य है तो गुरुजन उसके लिए प्रायश्चित नहीं देते हैं। जब उनको ज्ञात होता है तो प्रायश्चित में टाल देते हैं। तो कोई यहाँ दुकान थोड़ी है, ये तो परमार्थ है, मोक्ष मार्ग है। आपके अंदर में यदि पात्रता है तो प्रायश्चित दिया जाता है। सो रहे हो क्या है ना, तो प्रायश्चित दिया जाता है। और ऐसी क्षमता नहीं है तो उसको प्रायश्चित नहीं दिया जाता है। तो जो पुरुष सरल भाव से अपने दोषों को कह देते हैं वे प्रायश्चित द्वारा विशुद्धि करने योग्य हैं, और जिनके विषय में शंका हो वे प्रायश्चित देने के योग्य नहीं हैं। जिनके विषय में संदेह रहता है कि व्यक्ति पूरी बात नहीं कह रहा है, ये सही आलोचना नहीं कर रहा है, ये कतिपय दोषों की ही आलोचना करता है, दृष्ट बातों को ही बतलाता है, अदृष्ट को नहीं बतलाता, बादल दोषों की आलोचना करता, सूक्ष्म दोषों की नहीं करता, सूक्ष्म दोषों की आलोचना करता, बादल दोषों की नहीं करता, आदि 10 प्रकार के आलोचना के जो दोष हैं, इस विषय में यदि आचार्य को संदेह हो जाए कि ये तो सही आलोचना नहीं कर रहा, जब तक ऐसा संदेह रहेगा तब तक उसको प्रायश्चित नहीं दिया जाता। अथवा जिस शिष्य के लिए प्रायश्चित के विषय में संदेह हो जाए, अभी प्रायश्चित इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अधिक हो गया है, ये कम हो गया है, थोड़ा सा और अधिक होना चाहिए अथवा और कम होना चाहिए, इत्यादि प्रकार का संदेह जिसके शिष्य के अंदर में आ जाता है उसको भी प्रायश्चित आचार्यगण नहीं लेते। किंच भगवती आराधना ग्रंथ से प्रोक्तम, भगवती आराधना ग्रंथ में 620वीं गाथा में और भी कहा है पटिसेवनादिसारे यदि आजंपदे जहाकमं सव्वे कोमन्ति
नहीं देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए? तो प्रतिषेधना संबंधी सब अतिचारों को शिष्य क्रमशः यदि कहता है, क्या हमसे क्या क्या दोष हुए हैं, क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति थी या क्या कारण था, वे सारे बातों के लिए जो शिष्य अपनी क्रमशः अपने गुरु के सम्मुख आलोचना करता है, बतलाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आगम के अनुसार व्यवहार करने वाले आचार्य उसके लिए शुद्धि करें। आगम बहरणो तस्य शोधिन, उसकी शुद्धि करेंगे, उसको प्रायश्चित दें। सभी को ना दें, प्रायश्चित को कोई खेल ना बना ले, कोई बाजार की दुकान की सामग्री ना बना ले, जब कोई व्यक्ति जाए वो प्रायश्चित दे दिया, जब प्रायश्चित मांगे तो प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित तो ऐसी वस्तु नहीं है कि बाजार की वस्तु हो, प्रायश्चित तो सुपात्र व्यक्ति की योग्यता रखने वाली वस्तु है। भगवान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तो उसमें तो सुपात्रता की कीमत की जाती है। यदि इतनी क्षमता है तो उनको प्रायश्चित दिया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। अन्यथा पात्रता नहीं है, अब उनको प्रायश्चित भी देते जाओगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो उनके लिए क्या किया जाता है? निग्रह स्थान किया जाता है। निग्रह स्थान यानी पीछे बैठा रहा जाता है। जो व्यक्ति दोष अपराध करते जाते हैं, आलोचना सही नहीं करते हैं, तो उनके लिए दंड इतना तो देना पड़ेगा, नहीं तो इससे बिगड़ जाएगा। प्रायश्चित भी नहीं दे और जैसा है वैसा का वैसा व्यवहार चलता रहे तो व्यक्ति बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तब तक आपको पीछे बैठना है। अब वो पीछे बैठ करके एहसास करता है, दुख महसूस करता है, खेद खिन्न होता है कि मुझसे अपराध हो रहे हैं, कि गलती हो रही है, मुझे इतना दंड दिया जा रहा है, तो ये मुझसे अच्छी बात नहीं है। और वो जब पूर्ण रूप में आलोचना करने में सक्षम समर्थ होता है, भविष्य में अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा जो विश्वास दिलाता है, उस व्यक्ति के लिए ही फिर प्रायश्चित देकर के यथास्थान यानी बैठाला जा सकता है, अन्यथा उनको पीछे रखा जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रायश्चित देना चाहिए। प्रायश्चित दानमपि शिष्य शक्ति अपराध स्वरूपादि अनुरूपम एवं गुरुणाम दातव्यम। प्रायश्चित दानमपि, प्रायश्चित देने के लिए भी शिष्य की शक्ति और अपराध के स्वरूप के अनुभव भी गुरु के लिए प्रायश्चित देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जिसको चाहे जैसा प्रायश्चित दे दिया जाए। अब कभी किसी व्यक्ति के लिए प्रायश्चित दिया जाता है तो खाली एक माला फेर लेना। अगर एकदम असक्षम है, असमर्थ है, कमजोर है, अस्वस्थ है, बीमार है, तो एक छोटा प्रायश्चित, और देख लेते नहीं ये व्यक्ति सक्षम है, ये उपवास कर सकता है, तो उसके लिए प्रायश्चित दिया, तुमको एक उपवास करना। अब वो करना, दो व्यक्ति एक साथ आलोचना कर रहे हैं, एक के लिए एक माला दी गई और दूसरे के लिए उपवास दिया गया है, तो ऐसा क्यों रखा गया? एक ही जैसे दोष हुए, दोनों से बराबर दोष हुए हैं, लेकिन ये अंतर क्यों आया? ये अंतर इसलिए आया कि एक की सामर्थ्य है और उसके अनुसार दिया जा रहा है, और दूसरी सामर्थ्य नहीं है, उसको उसके अनुसार दिया जा रहा है। माला के स्थान पर रस परित्याग भी करा सकते हैं, नीरस भी दे सकते हैं। अब वो जैसा भी गुरु समझे वैसा उनको प्रायश्चित देते हैं। उत्तम से राजवार्तिके, राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 22वें सूत्र के 10वें वार्तिक में कहा है, तदेतन्न विधम प्रायश्चित्तं देशकाल शक्ति संयमात्यवरे अवरोधेन अपराधानुरूपं दोष प्रशमनं चिकित्सावत विधेयत्वम्। अर्थात तद एतन्न विधम, वह इस प्रकार से 9 प्रकार का प्रायश्चित, कौन कौन से प्रायश्चित? विनय भैया नहीं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुपर, विवेक, विस्तृत, तपस्या, परिहारो, स्थापना, इस प्रकार के 9, अन्य ग्रंथों में 10 प्रकार का भी तत्व में 9 प्रकार के कहे। तो ये 9 प्रकार के प्रायश्चित विधानों को देश काल शक्ति संयमादि अविरोधेन, देश कौन सा देश, कैसा देश है? कोई गर्म देश होते हैं, कोई शीत देश होते हैं, ठंडे देश होते हैं, तो उन देश को ध्यान में रखते हुए, और देश काल, काल का यानी मौसम, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,
देश काल, शक्ति और उसकी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा संयमादि अविरोधेन और संयम आदि के विषय में भी परख करके ये व्यक्ति कौन से संयम को धारण करने वाला है। सकल संयमी है, देश संयमी है, असंयमी है, इस प्रकार का भी ध्यान रखते हैं। इन सारी बातों को अविरोध है, इससे जहाँ विरोध नहीं आता है उसे अपराधानुरूपम दोष प्रशमनम चिकित्सावत विधेयकम, अपराधानुसार दोष को प्रशमन करने के लिए अर्थात दोष को धोने के लिए, दोष को समाप्त करने के लिए चिकित्सावत विधेयकम, प्रायश्चित कैसा लेना चाहिए? चिकित्सावत, जैसे वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वह रोगी के लिए औषधियाँ देते हैं तो उसकी पूरी मात्रा का ध्यान रखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कितनी औषधि देना चाहिए। कोई एकदम छोटा बच्चा है तो उसके लिए बोलते चौथाई दवाई देना है उसको। कोई व्यक्ति ज़्यादा उम्र वाला है तो आधी गोली देना है। कोई व्यक्ति के लिए बोलते नहीं पूरे गोली देना है। वृद्ध अवस्था है अरे आधी गोली देना है इनको। तो वो चिकित्सा जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, वे व्यक्ति को परख करके ही औषधियाँ देते हैं। मनुष्यों के लिए औषधि का ये, वही पशु प्राणी पशु हैं, अब उनके लिए भी अगर औषधि दी जाती है तो उसके लिए 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आदि आदि कौन से प्राणी के लिए कितनी किस्म की, कितने पावर की औषधियाँ देना चाहिए, तो वे क्या करते हैं उस हिसाब से औषधियाँ देते हैं। वही औषधि उसके उस रोग का इलाज करने में सक्षम हो सकती है। छोटा बच्चा है, अब उसके लिए तुम पूरी मान लीजिए एक गोली दे दो तो फिर वो नुकसान कर जाएगी उसको। अथवा कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, उसको तुम 1/4 दवाई दो तो उससे उसका भी रोग ठीक नहीं हो सकता है। तो जिसके लिए जो योग्य है, ऐसे ही अपराध के अनुसार चिकित्सावत यानी उसकी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुरुजन क्या करते हैं? प्रायश्चित देते हैं। जीवस्य असंख्य लोक परिणाम विकल्पाः, जीव के अंदर में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हुआ करते। परिणामों की गिनती एक प्रकार की थोड़ी, कितनी असंख्यात लोक प्रमाण व्यक्ति के परिणाम हुआ करते हैं। परिणाम विकल्प, परिणाम के विकल्प होते अपराध से तावंता एवं, और जितने प्रकार के परिणाम होते हैं उतने प्रकार के अपराध गिने जाते हैं, माने जाते हैं। ना तेषां तावत् विकल्पम प्रायश्चित्तम अस्ति, इसलिए उन पर प्रायश्चित तो उतने प्रकार के नहीं हो सकते हैं। फिर भी प्रायश्चित ग्रंथों में भेद बनाए गए हैं अपराध के अनुसार। तो जैसे प्रमाद के भंग बनाए जाते हैं उसी प्रकार से वहाँ प्रायश्चित के भी भंग बनाए गए हैं। बहुत प्रकार के कितनी सारी संख्या प्रमाण वहाँ पर भंग बनाए। और अंत में कहा कि आचार्य उन अपने शिष्यों की योग्यता या उनकी परिस्थिति को द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके प्रायश्चित दें। तो उसमें ना कोई कम करें और ना कोई अधिक करें, जिसके लायक जिसके योग्य जो हैं वह प्रायश्चित दें। राग देश से मुक्त होकर के तभी उनके भी अपराध धुल सकते हैं, रोग की चिकित्सा हो सकती है। कंबड़ कर देने से सही तरीके से उसके रोग की चिकित्सा नहीं होगी, यानी अपराध नहीं धुलेंगे। व्यवहारण्यपेक्षा पिंडीकृत्य प्रायश्चित विधानम उत्तम, इसलिए व्यवहारण्य से वर्गीकरण करके प्रायश्चितों को पूर्ण रूप से निर्देश दिया गया है। प्रायश्चित तब तो 10 प्रकार प्रोक्ता यथा मूलाधारे, तत्पार सूत्र में प्रायश्चित के 9 भेद किए हैं और मूलाधार में कितने? 10 भेद। वे इस प्रकार से हैं। गाथा नंबर 362 में कहते हैं आलोयन परिगमनम उभय विवेको तमाविउस्सगो तब छेदो मूलम विय परिहारो चेत् सद्धरणा।
आलोचना, प्रतिक्रमण, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल और परिहार तथा सद्दहन, श्रद्धान, इस प्रकार के 10 प्रकार के प्रायश्चित हुआ करते हैं। तत्वान सूत्रे तो एतस्य 9 एव भेदा वर्णिता। तत्वान सूत्र के 9वें अध्याय के 22वें सूत्र में इसके 9 ही भेद कहे हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तद्भय, विवेक, विसर्ग, तपस्येद, परिहारोपस्थापना। अर्थात आलोचना, प्रतिक्रमण, तद्भय, विवेक, विसर्ग, तपस्येद, परिहार और उपस्थापना, ये 9 भेद भी कहे गए। यहाँ श्रद्धा नाम का अलग से कोई भेद नहीं कहा है। अंगार धर्मामृते तो 10 भेदा व्यवहारेण स्वीकृता। अंगार धर्मामृत में 10 ही भेद व्यवहार से स्वीकार किए गए हैं। निश्चय तो असंख्यात लोक परिमाणम तेषां स्वीकृतम। निश्चय से तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है। उत्तम से तत्र, वहाँ 7वें अध्याय के 59वें गाथा में श्लोक में कहा है, व्यवहारणयादित्थं प्रायश्चित्तं दशात्मकं निश्चयनया तदसंख्येय लोकमात्रभिदिश्यते। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से इत्थम दशात्मकम प्रायश्चित्तम, ये 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं। निश्चयात् असंख्य लोक मात्रा विदिश्यते, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, ऐसा कहा गया है। तत्र प्रथमं आलोचनात्मकं प्रायश्चित्तं निरूप्यते। अब पहला प्रायश्चित है आलोचना प्रायश्चित। उस आलोचना प्रायश्चित के विषय में निरूपण किया जाता है। सुत्पादकानां, वीतरागाणां, कर्माश्रयरहितानां तथा रत्नत्रये वेरुवदृणतया स्तराणां गुरुणां समक्षं मायामृषादि दोषरहितेन निन्दाकरः पूर्वकं निर्दोष निवेदनम् आलोचना। अब आलोचना एक ही वाक्य में 2 बातें कही, किसके सामने आलोचना करना चाहिए और किसे आलोचना करना चाहिए, दोनों के लक्षण किए गए हैं। तो जो श्रुतपारगाणाम, श्रुत ग्रंथों के पारगामी हैं, वीतरागाणाम, जो वीतरागी हैं, कर्माश्रयरहितानाम, कर्माश्रय से रहित हैं। अब यहाँ पर कर्माश्रय से रहित होने का अर्थ क्या है? बुद्धि पूर्वक होने वाली नाना प्रकार के जो भले गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं, उनसे जो रहित हैं या इसमें जो सावधान हैं, वे कर्माश्रय से रहित हैं। ऐसा नहीं लेते कि कर्माश्रय से रहित सिद्ध भगवान है ना, उनको कोई कर्म का आश्रय नहीं होता। तो 14 में गुण स्थान वर्ती केवली या योग केवली, तो वो तो प्रायश्चित देंगे क्या? तो जिसमें बुद्धि पूर्वक इस प्रकार की मिस्टेकें नहीं पाई जाती हैं, वो प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं। तथा रत्नात्रये मेरुवत् दृढ़तया स्तराणां, जो रत्नात्रय में मेरु की तरह दृढ़ता से स्थिर हैं, ऐसे गुरुनाम समक्षम, ऐसे गुरुओं के समक्ष माया मृषादि दोष राहित्येन, माया और मृषा यानी झूठ, मायाचार यानी छल कपट, मृषा यानी झूठ, इन इत्यादि दोषों से रहित होकर के निंदा करना पूर्वकम, और वह भी आत्मनिंदा आत्मगर्भा पूर्वक, जिसके अपराधों से आत्मग्लानि भी है, तो व्यक्ति प्रायश्चित लेकर के पुनः ऐसे अपराध नहीं करेगा। तो निंदा पूर्वक प्रायश्चित लिया, आत्मनिंदा, आत्मगर्भा, जब आत्मनिंदा उसकी चरम सीमा तक पहुंचती है तो आत्मगर्भा प्रारंभ होने लगती है। ओहो धिक्कार हो मुझसे ऐसी गलती हो गई, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए था आदि। पापिष्ठेन, अपन बोलते पापिष्ठेन दुरात्मा, ये सब उसी के दृष्टिकोण है
कि इस प्रकार की आत्मनिंदा निंदा पूर्वम जहां सततम वावर्तितु सत्पथे, निंदा पूर्वक मैं उन सबका क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ और अच्छे मार्ग पर लगता हूँ। अथवा निंदन ग्रहण जुत्तो मणवचकायण परिक्रमण, निंदा गर्हा पूर्वक प्रतिक्रमण होता है, प्रायश्चित भी निंदा गर्हा पूर्वक लिया जाता है। कितनी आत्मनिंदा हुई है तो कितनी बार आचार्यगण विलंब करते उसको प्रायश्चित देते, उसको परखते हैं कि इसको आत्मनिंदा है कि नहीं, आत्मग्लानि हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो उसको परखते हैं, इसको आत्मग्लानि हो रही है तो इसका प्रायश्चित देना योग्य है। आत्मनिंदा भी है, आत्मगर्भा भी है, तो वो समय समय पर इनकी परख करते हैं, तब कहीं प्रायश्चित देते हैं। और इसलिए यूं कहा जाता है कि जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जैसे छन्नी में हर प्रकार के कचरा और वस्तु की अलग अलग विभाग बन जाते हैं, उसी प्रकार के इन सब परिस्थितियों के द्वारा द्रव्य लिंग और भावलिंग का भी निर्णय कर लिया जाता है। अब जो भावलिंगी होगा उसके तो परिणाम निर्मल होंगे, वो बार बार कितने परिवार जब भी तक प्रायश्चित नहीं मिलेगा तब तक वो प्रयास करेगा, आत्मनिंदा करेगा, गर्हा करेगा, सहज दशा में झलकेगी। लेकिन जो भावलिंगी नहीं है तो केवल द्रव्यलिंगी है, बाहर में दिखावे के लिए उसने वेश धारण कर लिया है, वो तो फॉर्मेलिटी दिखाएगा। पहली बात तो वैसे आधी बातें वैसे छोड़ देगा और उसको क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है, आत्मनिंदा गर्हा नहीं है, आत्मा भी मोक्ष के प्रति उसकी अभिलाषा नहीं है, कर्मों का संबंध हो, क्षय हो, निर्जरा हो, ऐसे कोई भाव नहीं है, तो प्रायः करके बहुत सारे लोग देखते हैं प्रायश्चित नहीं लेते हैं और कदाचित लेते हैं, जितने दिख गए समझ में आ गए बस ले लिया, बाकी छोड़ दिया। अथवा ऐसे भी संसार में लोग हुआ करते हैं कि जो प्रायश्चित लेकर फॉर्मेलिटी दिखा ली, हमने एक बार तो प्रार्थना कर लिया, हमने तो एक बार कह दिया, हम 2 बार करेंगे, हम बार बार चाहेंगे क्या, हम बार बार प्रायश्चित मंगाएंगे क्या, हमने इधर हमारा समय ही नहीं देते हैं, हमारे कोई सुनते ही नहीं है, अब हम क्या करें, हमारा सुनते ही नहीं इसलिए हमें सुनाना पड़ता है। अब वो जो व्यक्ति द्रव्यलिंगी है उसके पास तो कोई ना कोई तरीके हैं और उसको लेकर के वो अपने रत्नात्रय के लिए, अपने व्रतों के लिए, अपनी साधना के लिए कभी निर्मल नहीं कर पाता है और निरंतर कर्मों को बांधता जाता है। एक दिन क्या हो जाता है, कर्मों के भार से वजनदार होकर के संसार में डूब जाता है। तो जो आत्मनिंदा ग्रहण करने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए ही प्रायश्चित का विधान है। निंदा ग्रहण पूर्वकम निर्दोष निवेदनम आलोचना, अपने दोषों की जो निवेदन करना है वो आलोचना कहलाती है। प्रायश्चित देते समय आचार्य लोग प्रायश्चित लेने वालों से बड़े ध्यान से सुनते हैं कि व्यक्ति कैसे प्रायश्चित ले रहा है, इसका तरीका क्या है। बराबर वो एक चिट्ठी खत्म हो गई थी मुझसे, तो प्रायश्चित दे दीजिए, एक चिट्ठी खत्म हो गई थी। एक व्यक्ति आता है और दूसरा कहता है मेरे प्रमाद था, मेरी अज्ञानता थी और उस प्रमाद के कारण एक जीव की हिंसा हुई है, मेरा क्षणिक प्रमाद उसके समग्र जीवन को नष्ट कर सका है, मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात का दुख है कि इतनी हमारी असावधानता क्यों बढ़ रही है, मैं अपने आप में क्यों नहीं सावधान हो रहा हूँ, क्यों नहीं मेरे अंदर में सावधानता आ रही है। हे भगवान, इसका मुझे बड़ी दुख है, बड़ी वेदना है, आप मुझे ऐसा प्रायश्चित दीजिए ताकि ये प्रमाद समाप्त हो जाए, आगे मैं ऐसा कोई प्रमाद ना कर सकूं, ऐसी गलती ना कर सकूं। ऐसे जब किसी के भाव आते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है, एक को आलोचना कर रहा है और एक की आलोचना कर रहा है। तो वो जो भाव से आलोचना की जाती है उसमें आत्मनिंदा करना झलकती है, वो प्रायश्चित के योग्य माना गया है, बाकी नहीं माना जाता है। उत्तम से समय सारे, समय सार की 385 गाथा में कहा जम सोहम जम सोहम सुहम निर्णम
संपड़िये अणिये विठला विशेषम तम दोषम जो चेददी सो खलु आलोयनम चेदा समय साथ ये बात है। जम सुहम असुहम उदीर्णम संपटिदम अड़िये वित्थर विशेषम। शुभ अथवा अशुभ जो कर्म है जो कि उदीर्ण पूर्वक उदय में आए हैं, ऐसे उनके विस्तार को अणीय वित्थर विशेषम, अनेक प्रकार के विस्तार वाले ऐसे जो कर्म हैं या उनसे उत्पन्न होने वाले दोष हैं, तम दोषम जो चेददी, उन दोषों के विषय में जो चेतना करता है यानी अनुभव करता है कि मुझसे ऐसे दोष हुए हैं, मुझसे ऐसे अपराध हो गए हैं, मुझसे ऐसी गलती हो गई है, मुझे अवश्य ही इसका प्रायश्चित लेना है, मैं तुरंत ही शीघ्र ही अविलंब इसका प्रायश्चित लूंगा, ऐसा अनुभव करने वाला आत्मा उसी समय आलोचना दोष, मान लीजिए आलोचक है। पहले दिख रहा कि आलोचना की ऐसी पवित्र भावना के साथ जो योगी चला हुआ है अपने गुरु के निकट और रास्ते में ही उसकी कहीं मृत्यु हो गई है, तो भी वो आराधक है, तो भी उसकी आलोचना ही मानी जाएगी। क्यों? उसने भाव से तो उसकी आलोचना हो ही चुकी है, उसमें किसी भी प्रकार की उसकी छल कपट नहीं है, मायाचारी नहीं है, प्रमाद भाव नहीं है, पवित्र भाव है। इसलिए उस समय इसलिए अंतरंग प्रायश्चित कहा गया। आलोचना नाम का प्रायश्चित क्या है? अंतरंग। सही तरीका ये है, आने के पहले जो उसकी भूमिका बन गई है, सही प्रायश्चित तो वहां से ही प्रारंभ हो गया। और जिसके अंदर में भूमिका ही नहीं बन पा रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं, कितना प्रायश्चित देंगे, क्या होगा, कितना पालन कर पाएंगे, कहाँ तक प्रायश्चित कर पालन करते रहेंगे, किसी प्रकार से फिर हमारी हालत क्या हो जाएगी, तो ऐसा तो सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचता है कि हम कभी ऐसी गलती ना करें, हम गलती करते रहेंगे तो हमारे कर्मों का संपर्क कैसे होगा, कर्मों का निर्जरा कैसे होगी, हम कैसे मोक्ष मार्ग पर स्थिर हो सकेंगे, कैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकेगा, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो नेगेटिव चिंतन करता है, पॉजिटिव विचार उसके अंदर में नहीं रहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे लोग कितने भी प्रायश्चित ले लेते हैं, उनके कर्म कभी धुल नहीं पाते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में अपने परिणामों को निर्मल करता है, प्रायश्चित की भावना रखता है, वह भावना जितने क्षण से प्रारंभ होती है, सही तरह से वहीं से आलोचना प्रारंभ हो जाती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह आत्मा आलोचना है, वो आत्मा ही आलोचना हुई। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं वही उसकी आलोचना है। अथ तथा से नियम सारे से विवेचितम, नियम सार की भी 109वीं गाथा में इसका इस प्रकार से विवेचन किया है। जो पश्यति अपाणम संभावी संठवित्तु परिणाम आलोयन विदिजानः परम जिनन्दस्य वायिसम्। जो जीव अपने परिणामों को समभाव में स्थापित कर, समभाव में जिसने अपने आप को स्थिर कर लिया है, तो सही बात है क्या उससे तो अपराध होगा ही नहीं। जो अपने आप को उसने अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर कर लिया है, आत्मा को आत्मा में लगा दिया है, उससे तो कोई अपराध होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा अपाणम संभावे संठवित्तु परिणामम वालोयन विदिजान परम जिनन्दस्य उवेशम। वह अपने स्थापित करके अपने आत्मा को देखता है, उसके भीतरा स्वभाव का चिंतन करता है, वह आलोचना है। ऐसा परम जिनेन्द्र देव का उपदेश है। बोले वो तो सहज आलोचना है,
इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं केवल आत्मा में स्थिर रहो, आत्मा में स्थिर बने रहो। आत्मा को आत्मा में यदि आपने लगा दिया है, वही आलोचना है, वही प्रतिगुण है, वही प्रायश्चित है। अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग से प्रतिगुण करने की भी आवश्यकता नहीं है, अलग से स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता नहीं है। अपन जो अपना अनुप्रेक्षा नाम की जो अपनी संग्रहित पुस्तक है, उसमें आप देखिए, उसमें एक गाथा संग्रह की गई है। उसमें 12 अनुरेखाओ वच्चखाणम तहे विपड़ी कमणम आलोयन समाहिम। इस प्रकार से वहां पर ये सभी के सभी वही प्रतिगुण है, वही आलोचना है, वही सामायिक है, वही स्वाध्याय है, वही सब कुछ वही है। क्या केवल आत्मा को आत्मा में लगा दे, आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दीजिए, अब अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? जो आत्मा को आत्मा में स्थिर कर दिया, उससे तो कोई अपराध होंगे नहीं, तो आलोचना अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर प्रतिगुण अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वाध्याय फिर अलग से करने की कोई आवश्यकता। इसीलिए तो स्वाध्याय किया जा रहा है, आत्मा को आत्मा में स्थिर करें, तो अलग से करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ जाती है। वही आलोचना, वही प्रतिगुण, वही स्वाध्याय है। सबसे बड़ा अपराध व्यक्ति ये करता है कि आत्मा में स्थिर नहीं रहता है, यह पहला ही सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए आगम ये कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को अपने आप में स्थिर नहीं कर सका, बस वहीं से अपराध प्रारंभ हो गए हैं, वही अपराध प्रारंभ हो गए। वो आत्मा अपराधी है जो स्थिर नहीं है, ऐसा। तो वहां प्रतिगुण है। आलोचनाया भेदम अधिकृत्य भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्तम। आलोचना के भेदों के विषय में भगवती आराधना ग्रंथ की 535 से 537 गाथा तक इस विषय में विशेष रूप से कहा है, उसको अपन कल आगे देखेंगे और उनके भेदों को समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। जितने अच्छा ये विषय चल रहा है, अपने लिए चाहिए कि हम उसका रोज रोज रिवीजन करें, सामयिक आदि में बैठ कर के रिवीजन करें, चर्चा में लाएं, ताकि ये विषय कभी अपने से विस्मृत ना हो। इसलिए तो हम लोग आराधना साधना कर रहे हैं, तो ये बातें अपने लिए मजबूती से याद रखना चाहिए।